What is the difference between epithet, metonymy, synecdoche and antonomasia? तो ये चारों वो फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें किसी वर्ड या फ्रेज को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज के साथ। यानी इन चारों का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसलिए एक सेंटेंस में ये चारों सेम दिखते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनके बीच के डिफरेंसेस को जानना बहुत जरूरी है। तो चलो जानते हैं। बट बिफोर देन एज यूजुअल नमस्ते, मैं हूं सुलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेटोनिमी, एपिथेट, सिनेक्डकी एंड एंटोनोमेसिया के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं एपिथेट। तो एक एपिथेट वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी नाम के साथ जुड़कर या उसे रिप्लेस कर उसके बारे में ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है या उस चीज के विशेषताओं यानी कि फीचर्स को हाईलाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्स बेस्ट फ्रेंड यानी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त। मैन्स बेस्ट फ्रेंड किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली डॉग को। तो ये फ्रेज कुत्ते की विशेषता को हाईलाइट करता है। अब आते हैं मेटोनिमी में। तो मेटोनिमी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज को दर्शाने के लिए या उसे डिस्क्राइब करने के उसी से रिलेटेड किसी पार्ट को या नाम को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्राउन। ये फ्रेज रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश मोनार्की को। तो अब चलो आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यानी कि सिनेक्डकी में। तो सिनेक्डकी भी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें मेटोनिमी के जैसे ही किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए उसी चीज के किसी पार्ट को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूट्स का यूज बिजनेसमैन के लिए होता है, बूट्स का यूज सोल्जर्स के लिए होता है, व्हील्स का यूज कार के लिए होता है। जैसे ही गॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स यानी उसने एक नई कार खरीदी। इसके अलावा हिंदी में एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हम कहते हैं कभी कभी अपनी टांग मत अड़ाओ। यहाँ टांग का मतलब होता है किसी पर्सन का इंटरफेरेंस का होना। अब लास्ट में है एंटोनोमेसिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर मैं ऑलरेडी एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ। ये रहा आई बटन, इसे टैप करो तो ये वीडियो, इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मिल जाएगी। वैसे अभी मैं इसे शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को भी जरूर देखना। तो एंटोनोमेसिया बेसिकली एक एपिथेट या टाइटल होता है जो किसी प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर को। फिर महात्मा, ये टाइटल किसके लिए यूज होता है? महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। फिर पिंक सिटी, इस नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑब्वियसली जयपुर को। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सिनेक्डकी, मेटोनिमी, एंटोनोमेसिया एंड एपिथेट इन चारों के बीच के डिफरेंस समझ चुके होंगे, राइट? तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।